सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, मेरे एब्सेंस में सर ने आप लोगों का क्लास लिया था और सर ने आप लोगों को अशुद्धि शोधन चैप्टर पढ़ाया था। तो जिन्होंने ऑनलाइन क्लास किया था उनको सभी को क्लास प्राप्त हुआ था। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। अशुद्धि शोधन मतलब एरर करेक्शन। देखिए बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है मेरे समझाने की नहीं, आप लोगों को खुद पाठ को पढ़ने की है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो बात है वो ये है कि यहाँ पर चैप्टर को आपको जो है अच्छे से जानना है, कहाँ पर क्या गलती होने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मिस्टेक्स होने से उसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है। इनको आप जितना डिटेल्स में पढ़ेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा। मतलब अगर मूल बात की जाए तो ये पाठ जो है ये एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भरशील है। यदि आप एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से जो है इसको मतलब निकाल सकते हैं, ऐसे पाठ को निकाल सकते हैं, है ना। आप अपने एक्सपीरियंस से जो है ऐसे पाठ का समाधान कर सकते हैं। जितना आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आप जितना अभ्यास करते जाएंगे उतने ही आपके नॉलेज इस विषय में पुख्ता होते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं कि उच्चारण में भूल कर देते हैं। फिर कभी कभी हम लोग मतलब स्पेलिंग्स वर्तनी में अशुद्धियाँ लाते हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो अशुद्धि दो प्रकार की होती है, ठीक है। शब्दों में अशुद्धियाँ और क्या होता है, वाक्यों में अशुद्धियाँ। शब्दों में अशुद्धि जैसे देखिए परंतु यहाँ पे लिखा गया है, परंतु अगर आप बोलेंगे तो आप परंतु ही लिख देंगे। अगर आप सटीक उच्चारण करेंगे तो यकीन मानिए आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती आपके वर्तनी में, यानी स्पेलिंग में। स्पेलिंग को इंग्लिश में जिसको स्पेलिंग कहते हैं, हिंदी में उसको वर्तनी कहते हैं, ठीक है। तो परंतु अब बोलेंगे परंतु तो छोटा उच्चारण करेंगे तो छोटी मात्रा का प्रयोग करेंगे। बड़ा उच्चारण करेंगे बीमारी तो बड़ी मात्रा लगेंगे। बीमारी, बी मतलब छोटा, मारी मतलब बड़ा। तो जैसा उच्चारण वैसी मात्रा। आप लोग हिंदी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है। यहाँ पर आपके उच्चारण के ऊपर ही पूरा निर्भरशील है। जो उच्चारण करते हैं आप यहाँ पर वही आप लिखते हैं। तो इसीलिए अगर उच्चारण में सटीकता है तो वर्तनी में गलतियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है अतिथि, अतिथि नहीं अतिथि, अध्ययन, अध्ययन पता नहीं क्या है, मैं अशुद्ध वाला उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वाक्य में अशुद्धियाँ। वाक्य में अशुद्धि कैसे, देखिए मतलब हम व्याकरण में गलती कर बैठते हैं, इसी वजह से वाक्य में अशुद्धि होती है। जैसे मेरी माताजी जा रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, जा रही हैं लगाना भी ज़रूरी है। किसी वाक्य में कोई गलती नहीं होगी, आपको लगेगा कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर है लिख दिया हैं के जगह पर तो वही मिस्टेक है, ठीक है। कहाँ कहाँ लगती है बच्चों है के ऊपर बिंदी? एक तो लगती है सम्मान ज्ञापन करने के लिए, किसी को ऑनर देने के लिए, और कहाँ लगती है, और लगती है जहाँ पर प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। चलिए अब है इसमें भी वाक्य में एक होता है लिंग संबंधी और एक होता है वचन संबंधी, ठीक है। लिंग संबंधी अशुद्धि मतलब आप लोग जेंडर में गलती कर देते हैं, लड़के को लड़की का जेंडर, लड़की को लड़के का जेंडर लगा देते हैं, यहाँ मिस्टेक होता है। और क्या है कि ये वचन प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल में, मुझे 10 रुपया दीजिए, मुझे 10 रुपये दीजिए, रुपया नहीं होगा रुपये होगा, ठीक है, प्लूरल होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हैं, या आप लोग क्या कर रहे हो, ये मैंने बहुतों के मुंह से सुना है। लोग जानते ही नहीं है कि अशुद्ध है, लेकिन ये नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, हो नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको चैप्टर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। अगले कक्षा में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य से अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।